आज हम लोग चैप्टर को फिनिश करते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को। आज हम लोग बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स आज अपन उसकी बात करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। देन अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला होगा। ठीक है, जस्ट इसके बाद वाला। एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो बच्चे लोग नीट 2020 के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, जो नीट 2020 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स हम लोगों ने चला दिया है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स के लिए आप चैनल के ऊपर जा सकते हो, जिसके अंदर डेली वीडियो अपलोड होंगे। और क्रैश कोर्स का जो शेड्यूल है वो मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बता दिया था। कल वाला जो वीडियो था उसके अंदर शेड्यूल आ गया था और आज से मैंने वो स्टार्ट कर रखा क्रैश कोर्स। और उसके जो नोट्स होंगे, जो NCERT बेस्ड नोट्स होंगे, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स होंगे, जो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जस्ट वीडियो अपलोड होने के 10 से 20 मिनट बाद में वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहां से वो डाउनलोड कर लेना। क्लियर हो गया? ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो नीट 2020 एग्जाम देने वाले हैं। बाकी जो नीट 2021 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 की, उनके लिए ये बैच रनिंग के अंदर है, तो ये वाला बैच वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। तो वो वाला बेंच भी आप लोग देख लेना। ठीक है, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वही को देखना है, वरना तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्विक रिवीजन सीरीज है, क्रैश कोर्स टाइप का है। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स की बात करते हैं भाई। कौन कौन से डिसऑर्डर्स अपन लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, मैं वो सारे वो लिख रहा हूं। ओके, पहले अपन लोग देखेंगे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, थोड़ा मैंने आपको हिंट ये पहले भी दिया था टॉपिक के अंदर। ओके, देन अपन लोग बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। इसी के अंदर बात करने वाले एंथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में। एंथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। देन अपन लोग बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, हृदय शूल, ठीक है, इसको एंजाइना भी बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस का पूरा नाम है। देन अपन लोग बात करेंगे कार्डिक अरेस्ट, हार्ट फेल्योर, एंड हार्ट अटैक। साथ में बात करेंगे ल्यूकेमिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, इनकी वन बाय वन अपन लोग समझते हैं हाइपरटेंशन को। देखो, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है नॉर्मल, मैंने आपको बताया 120/80 mm ऑफ Hg मर्करी। 120/80, 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, याद रखना। 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा आ रहा है, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा आ रहा है, अप्रोक्स सपोज 140/90 mm ऑफ Hg, तो याद रखना वो कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, हाइपरटेंशन। उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप मतलब टेंशन ले लेते हो ना कभी कभी एग्जाम्स के दिनों के अंदर, जैसे अभी एग्जाम आ रहा तो खतरनाक स्टडी कर रहे हो टेंशन से, तो आपकी BP भी हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी आपको, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। हालांकि ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो हाइपरटेंशन समझ में आ गया ना, कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर से जब ज़्यादा हो जाता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, 120/80 mm ऑफ Hg। 120 वाला क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, 80 वाला क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये आपको आना ही आना चाहिए। वहीं अगर बात करता हूं हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन देखो, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपो का मतलब कम हो रहा है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि नॉर्मल से कम अगर ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल से अगर कम ब्लड प्रेशर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। सपोज करना नॉर्मल कितना 120, तो 100/80 का तो कम कर लो 70 mm ऑफ
Hg। तो क्या होगा, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे कम अपन को देखने को मिलता है कौन से केस के अंदर, हाइपोटेंशन के केस के अंदर, जिसमें बीपी क्या हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है। क्लियर हो गया। देखो दोनों ही खराब है, जहाँ तो हाइपरटेंशन होना चाहिए ना भी हाइपोटेंशन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो आप योग करते रहो, अच्छे से खान पान रखो, सब कुछ ठीक रहेगा। अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो हाइपरटेंशन के ही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, वेरी वेरी इजी है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। एनसीईआरटी है, जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देन अपन लोग बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या इसी के अंदर आता है आर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, CAD याद रखना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी के अंदर अपन कौन सा केस पढ़ेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा तो इधर ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसके अंदर अपन लोग क्या पढ़ेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। ध्यान से देखना ये क्या होता है, कौन से केसेस में होता है। ये अपनी कोई आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी डिजीज है ना, आर्टरी की कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये आर्टरी है। इसकी जो ल्यूमेन है, ये वाला अंदर वाला क्या है, इसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती है, सक्रिय होना स्टार्ट हो जाती है। किसके कारण, ड्यू टू, देखो ध्यान से, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर या फिर कैल्शियम आयन, ठीक है, फैट, इनके डिपोजिशन के कारण इसकी जो ल्यूमेन होती है वो सक्रिय हो जाती है, नैरो होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस। याद रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस इसका नाम हो गया। क्लियर हो गया ना ये वाला पोर्शन। अरे अगर आर्टरी के अंदर जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया, पहले से ही सक्रिय है, और ज्यादा सक्रिय हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी भैया, ब्लड होगा वो फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया, ओके। एथेरोस्क्लेरोसिस। एक और होता है इसके अंदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के साथ में कंबाइन होकर डिपॉजिट हो जाते हैं ल्यूमेन के अंदर, उसको बोलते हैं अपन लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। कभी नाम सुना हो तो। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के साथ में कंबाइन होकर इसकी ल्यूमेन के अंदर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ल्यूमेन के अंदर वो जमना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो इतना अपने है नहीं, लेकिन अपने सिलेबस में ये जरूर दे रखा है एथेरोस्क्लेरोसिस, तो इसका पता आपको होना चाहिए कि जो आर्टरी होती है उसकी ल्यूमेन सक्रिय हो जाती है। किसके कारण, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो गया, फाइबर हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, या फिर फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसकी ल्यूमेन सक्रिय हो जाती है। क्लियर है भैया, मामूली सा है, अब तो समझ में आ गया। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस। कभी कभी चेस्ट के अंदर पेन होता है, अपन को ऐसा डर लगता है कि भैया अटैक ना आ जाए, ठीक है, ये तो अपन को डर लगता है कि भैया अटैक ना आ जाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं वो तो ऐसा ही था, पेन कुछ खास नहीं था। इसलिए याद रखना, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है ये किसी भी उम्र के अंदर किसी भी जेंडर के हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, ध्यान से देखना, समझना, हार्ट मसल्स को जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्या, जब हार्ट की जो मसल्स होती है जो कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, जिसको प्योर ब्लड कौन सप्लाई कर रही है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, अगर वो सफिशिएंट ऑक्सीजन इसको नहीं दे रही हार्ट के मसल्स को, तो यहां पर एक्यूट सडन तेज पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अचानक से बहुत ही ज़्यादा तेज पेन होना स्टार्ट हो जाता है चेस्ट के अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, एंजाइना, या इसको अपन एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो हार्ट मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उस रीजन से चेस्ट के अंदर एक्यूट चेस्ट पेन, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, एक्यूट चेस्ट
पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस अपन लोग बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर तो यही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और यही हार्ट अटैक को कोज करता है, एंजाइना पेक्टोरिस ही हार्ट अटैक को कोज करता है। याद रखना, आगे जाकर अगर एंजाइना पेक्टोरिस ऐसे ही होता रहा तो आगे जाकर हार्ट अटैक आ सकता है। क्लियर हो गया। नेक्रोसिस हो सकता है, हार्ट की जो मसल्स होगी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, नेक्रोसिस बोलते हैं। एटलीस्ट क्या हो जाता है लास्ट में, हार्ट अटैक। क्लियर हो गया। तो एंजाइना पेक्टोरिस भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ओके, अब बात करते हैं अपन लोग तीनों टर्म्स की एक साथ बात करते हैं, क्योंकि बच्चों के तीनों टर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इनको अभी क्लियर करते हैं एकदम से अच्छे से। कुछ खास है नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ेंगे। और जिस तरह से मतलब कि बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इतना कंफ्यूज अब नहीं होना। मैं आपको बता दूं किस तरह से आपको याद रखना इस चीज़ों को। ध्यान से देखना, पहला डिजीज कार्डियक अरेस्ट। पहला कौन सा, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्योर, एंड हार्ट अटैक। तीनों को एक साथ पढ़ते हैं ताकि तीनों के अंदर कंफ्यूज नहीं रहे और मिक्स नहीं हो। ध्यान से देखना, कार्डियक अरेस्ट, सुनना इस चीज को, देखो टर्म्स से अपन सीखते हैं, टर्म्स समझ में आया और डिजीज भी समझ में आ जाएगी। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ना, रोकना, ठीक है। अरेस्ट का मतलब अरेस्ट करना, अब वो वहीं पर है, अरेस्ट कर लिया, अब वो वहीं पर है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप। अरेस्ट का मतलब क्या होगा, स्टॉप। अब अपन ने रोक लिया। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया, जो अपना हार्ट का जो पेसमेकर है उसने काम करना बंद कर दिया, तो पोटेंशियल वहां से जनरेट नहीं होगी। अगर पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो हार्ट बीट होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो सडनली हार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हार्ट का सडनली रुकना ही क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट को डिफाइन करता है। ठीक, क्लियर है, कार्डियक अरेस्ट को डिफाइन करता है। तो याद रखना, हार्ट अचानक से बीट करना बंद कर देता है। इसके अंदर हार्ट पेसमेकर काम करना बंद कर देता है तो हार्ट बीट स्टॉप। तो क्या हो जाएगी, अचानक से हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, हृदय धड़कना बंद हो जाएगा, हार्ट पंपिंग करना बंद हो जाएगा। तो पेसमेकर अगर काम करना बंद कर देगा तो हार्ट बीट नहीं हो पाएगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। अब हार्ट क्या हो गया, अपना अरेस्ट में चला गया, स्टॉप हो गया। फेल्योर की बात करते, ध्यान से देखना, इन टर्म से सीखते हैं, बहुत ईजी रहेगा। फेल्योर, फेल्योर का मतलब क्या हो गया, फेल होना। अब हार्ट जो अपना काम कर रहा है पंपिंग वाला, अगर वो अपने काम के अंदर ही फेल हो गया तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर। अगर हार्ट पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो अपने काम में फेल हो गया। क्लियर सी बात है यार, पूरी बॉडी को प्योर ब्लड चाहिए, तो हार्ट का काम क्या, पंपिंग करना। अगर वो अपना काम में फेल हो रहा है, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर। तो जब हार्ट पंप नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है, जब हार्ट पंप नहीं कर रहा है अच्छे से, या फिर कंप्लीटली ब्लड अपनी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचा रहा, उसी चीज को क्या बोलते हैं अपन लोग, हार्ट फेल्योर बोलते हैं। और इसका जो मेन कॉज होता है, मुख्य कारण क्या होता है, लंग्स कंजेशन। क्या होता है, लंग्स कंजेशन, इसका मेन रीजन होता है हार्ट फेल्योर का। क्लियर हो गया। तो पंपिंग ये नहीं कर पाता, प्योर ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर ये नहीं पहुंचा पाता, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर। वही बात करते हैं हार्ट अटैक की, ध्यान से देखना। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ध्यान से देखना। जब हार्ट की मसल्स को, क्योंकि हार्ट अटैक को कौन कोज करेगा, ध्यान से, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जब हार्ट मसल्स को प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हार्ट मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उस कंडीशन के अंदर हार्ट में क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है या हार्ट की जो मसल्स होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, खराब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। अरे भैया, उन सेल को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हार्ट क्या है, रेगुलरली पंप हो रहा है, डेली काम कर रहा है, रेगुलरली काम कर रहा है, तो उसको काम करने का मतलब क्या हो गया, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए, सभी चीजें चाहिए।
अगर वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा तो वो सेल क्या होगी, फिर डेड होना स्टार्ट होगी और फिर वो टिश्यू क्या हो गया, डैमेज होना स्टार्ट हो गया। तो हार्ट की मसल्स अगर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो कौन सा कॉज करेगा, वो डिजीज हार्ट अटैक कॉज करता है। क्या कॉज करता है, हार्ट अटैक कॉज करता है। इसका मेन रीजन क्या हो गया, हार्ट की मसल्स को प्योर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हार्ट की जो मसल्स होती है वो रुक जाती है, पंप करना बंद कर देती है धीरे धीरे, क्योंकि उससे पहले क्या हो जाता है, हार्ट की जो मसल्स होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। बोलो तीनों में क्लियर हुआ तीनों। कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट मतलब कि ऐसे नोट काम करना बंद कर दिया, हार्ट बीट करना बंद कर दिया। हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर मतलब कि हार्ट में अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई कर सके, अपने काम के अंदर ही वो फेल हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर, जिसका मेन कॉज क्या होता है, लंग्स कंजेशन। और हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हार्ट के अंदर या हार्ट के मसल्स को, मायोकार्डियम मसल्स, जो भी मसल्स हार्ट की, उनको प्योर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, यानी कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। उस कंडीशन के अंदर हार्ट की जो मसल्स होती है वो नेक्रोसिस हो जाती है, यानी वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, हार्ट अटैक बोलते हैं। ये लो हो गया, क्लियर है ना। अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। कौन सा रह गया अभी, ल्यूकेमिया। चलो ल्यूकेमिया की बात कर लेते हैं। ल्यूकेमिया को अपन लोग ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ल्यूकेमिया क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। देखना ध्यान से, बोन मैरो के अंदर अगर WBC अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा बन रही है अपनी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करती है लास्ट में, WBC का काम क्या होता है, डिफेंस का काम होता है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस उनकी प्रॉपर्टी होती है। अगर उनके नंबर बहुत ज़्यादा हो गए, लिम्फोसाइट के नंबर बहुत ज़्यादा हो गए, तो वो क्या करेगी, अपनी बॉडी के सेल को खाना स्टार्ट कर देगी। अरे उनको तो खाना चाहिए ना भैया, कहीं से भी आइए, तो अपनी बॉडी के सेल को खाना स्टार्ट कर देती है। याद रखना, जो कि अपने बॉडी के लिए, अपने लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, ल्यूकेमिया। तो किसके नंबर इंक्रीज होते हैं वो आपको याद रखने, ल्यूकेमिया के अंदर WBC वाइट ब्लड कॉर्पल्स, वाइट ब्लड सेल नॉर्मली कितना होता है, 6 से 8,000 पर mm³ होता है। लेकिन अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भैया प्रॉब्लम हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर बोलते हैं। अब सारी बातें क्लियर होगी, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। हाइपरटेंशन क्या होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि 120/, जो 80 था उससे ज़्यादा होना। हाइपरटेंशन क्या होता है, 120/80 से कम होना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एंथेरोस्क्लेरोसिस, इसके अंदर क्या होता है, जो आर्टरी होती है, ठीक है, उसके अंदर ल्यूमेन सक्रिय हो जाती है, नैरो हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम, फाइबर, फैट, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, जिससे क्या होता है, हार्ट के अंदर, हार्ट की मसल्स में या हार्ट के अंदर पेन होता है। और ये जो पेन होता है वो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन नॉर्मली देखा ये गया है कि मिडिल एज वाले और ओल्ड एज वाले पर्सन के अंदर ये ज़्यादा होता है, इसी को अपन एंजाइना भी बोलते हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर तेज पेन होता है। कार्डिक अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब हार्ट रुक गया, पेसमेकर काम करना बंद, हार्ट ने भी काम करना बंद कर दिया, धड़कना बंद कर दिया। हार्ट फेल्योर, पंपिंग नहीं कर पा रहा है अच्छे से, अपने काम में फेल हो गया, पूरी बॉडी में प्योर ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर, जिसका मेन रीजन क्या होता है, लंग्स कंजेशन होता है। देन अपन बात करें हार्ट अटैक की, तो हार्ट के मसल्स को, यानी कोरोनरी आर्टरी प्योर ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है हार्ट के मसल्स को, ठीक है। अगर हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट के मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। एटलीस्ट कौन सी डिजीज कॉज करता है, वो हार्ट अटैक। ल्यूकेमिया पता चल गया, WBC के नंबर होते हैं वो नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। अभी ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अभी ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो NCERT के अंदर इसके आगे वाला, ठीक है, कौन सा, एस्क्रेटिव सिस्टम वाला स्टार्ट करने वाले। ओके, तो ये सारे वीडियो हो गए इसके, इस चैप्टर के। तो 3 चैप्टर अपने हो गए, कौन कौन से, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया था, ठीक है, हो गया। सेकंड वाला अपना एक्सचेंज ऑफ गैस वाला हो गया, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और थर्ड ये अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर भी हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लोग एस्क्रेटरी सिस्टम। तो क्लियर हो गया। एंड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स सबको मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहां पर वीडियो अपलोड होने के तुरंत 10 से 15 मिनट बाद में चैनल के ऊपर नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे PDF के फॉर्म में, जो कि आपको पढ़ने में भी थोड़ा इजी होगा। वो नोट्स NCERT से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को उठा के बनाया हुआ है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो घबराना नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।